नमस्कार दोस्तों, ये है अमर श्री एकेडमी और आज हम सब पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का हेलो एल्केन विरचन, जो कि पार्ट दूसरा है। इससे पहले हमने हेलो एल्केन के विरचन का पार्ट 1 पढ़ रखा था। आज हम अपने हेलो एल्केन के विरचन का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने 3 रिएक्शंस इससे पहले विरचन की पढ़ ली थी, जिसमें एक आपका था एल्कोहल से हमने क्या बनाया था, हेलो एल्केन बनाया था। ठीक है ना। उस हेलो जो एल्कोहल वाला हिस्सा था उसमें हमने 3 रिएक्शंस को देखा था। पहला देखा था जहां हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते थे। दूसरा जो फास्फोरस हैलाइड था उसके द्वारा हम बनाते थे एल्कोहल के साथ क्रिया करा के जो आपके हेलो हेलो एल्केन था। और जो तीसरा था वह आपका डार्जन अभिक्रिया थी, जिसमें हम थायोनिल क्लोराइड की एल्कोहल के साथ क्रिया करा के हेलो एल्केन को बनाते थे। ठीक है। अब ये हमारा एल्कोहल के द्वारा हम देखा था। अब हम अपने नेक्स्ट जो हमने टोटल 6 रिएक्शन देखी थी विरचन के लिए, हम उसकी दूसरी रिएक्शन को चालू कर रहे हैं। तो इसमें दूसरी रिएक्शन है, उसका नेम क्या है, एल्केन का हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण का मतलब ये होता है कि एल्केन जो आपका होगा उसमें हमें हैलोजन तत्वों क्या कराना है, ऐड कराना है। ठीक है। तो एल्केन क्या होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन का जो सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। ठीक है ना। ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है आपका एल्केन का। यहाँ पे n क्या है, n आपके कार्बन की संख्या है। वहीं अगर हम बात करें एल्कीन का तो CnH2n ये आपका किसका होता है, ये आपका एल्कीन का होता है। किसका होता है, आपका एल्कीन का। तो ये आपका किसका सूत्र है, ये आपका एल्केन का सूत्र है। ठीक है। तो हम एल्केन के द्वारा क्या बना रहे होंगे, हम एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे होंगे। तो किसी एल्केन में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा उच्च ताप पर अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे CH4 लिखा हुआ, CH4 आपका क्या हो गया, CH4 आपका मेथेन हो गया। ठीक है ना। अब एल्केन के अंतर्गत मेथेन हो जाएगा, ठीक है ना, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, एल्केन के अंतर्गत आएंगे। तो अब हमने क्या ले रखा है, हमने यहाँ पे मेथेन को एज अ मान रखा है। ये एज आप इसको रूल भी याद कर लीजिए, मेथेन की जगह लगातार कोई ना कोई एल्केन होता रहेगा। इसके साथ में यहाँ पे X2 रखा। अब ये X2 क्या हो सकता है, ये या तो Cl2 हो सकता है या तो ये Br2 हो सकता है। याद रखिएगा ये क्लोरीन गैस और ब्रोमीन के लिए ही है। इसके अलावा यहाँ पे ना तो I2 के लिए है, ना ही यहाँ पे हम F2 लेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिए। यहाँ पे हम X2, X क्या होता है, हाइड्रोजन तत्व होता है, तो X के स्थान पे Cl या Br का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। Hv क्या हो गया, Hv आपका सूर्य का प्रकाश हो गया और 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है। ठीक है ना। तो जब हम इसमें गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखिए तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्लस HX प्राप्त होता है। HX मतलब X के स्थान पे जो भी आपने रखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। अगर इसको ध्यान समझना है कैसे हुआ तो इसको थोड़ा ध्यान से भी समझ सकते हैं। देखिए अगर हम CH4 को देखेंगे तो CH4 कुछ इस प्रकार होगा। ये आपके हो गए मेथेन और यहाँ पे क्या हो गया, X और X। X2 को हमने क्या लिख दिया, X और X की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे आपका H न्यू, ठीक है ना, जो कि आपका प्रकाश हो गया और यहाँ पे 500 से 600 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो गया। अब देखिए हमें पता है विदलन 2 प्रकार का होता है। एक विदलन होता है जब अलग अलग परमाणु होते हैं उनके बीच में जब विदलन होता है तो आयनिक विदलन होता है। ठीक है ना। या तो एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। लेकिन समान प्रकार के अगर किसी के बीच विदलन होता है, समान परमाणुओं के बीच विदलन होता है, तो वहां पे मूलक का यूज होता है। अगर X2 है, अगर हम यहाँ पे XX का विदलन करेंगे तो एक मूलक यहाँ लगेगा और एक मूलक यहाँ लगेगा। ठीक है ना। तो दोनों X के ऊपर एक एक मूलक लग गए। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ से तोड़ते हैं तो H हमेशा प्लस में अगर है तो C यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जो एक X है वो आपके H के साथ चला गया और एक जो X है वह C के साथ चला गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कितने हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे। और इस हाइड्रोजन जो कि चला गया उसके स्थान पे कौन आ गया, X आ गया। और इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ कौन हो गया, ये हाइड्रोजन इस X के साथ चला गया तो ये बन गया HX।
क्योंकि ठीक है ना। तो यही यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है CH3, ठीक है ना, C है और 3 हाइड्रोजन हो गए, देखिए 3 हाइड्रोजन हो गए तो CH3 हो गया, और ये X आपका क्या हो गया, हैलोजन तत्व हो गया, हैलोजन परमाणु हो गया, तो यहाँ पे X आ गया और साथ में HX हो गया। तो इस प्रकार क्या बनती है, ये रिएक्शन होती है। अब याद रखने वाली बात है, यहाँ पे CH4 लिखा है तो यहाँ पे C2H6 हो सकता है, ठीक है ना। C2H6 क्या बन जाएगा, यहाँ पे C2H6 आपका एथेन हो गया, यहाँ पे C3H8 हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, 3 कार्बन है, मेथ प्रॉप हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे C4 और H10 हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका, ब्यूटेन हो गया। ऐसे करके सभी कहाँ आ सकते हैं, इस पोजीशन में CH4 की जगह आ सकते हैं। और X2 के स्थान पे क्या हो सकता है, X2 के स्थान पे या तो Cl2 हो सकता है या तो Br2 हो सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिए ये आपका रूल है। यहाँ पे क्या बनेगा, एल्केहाइड बनेगा। X के स्थान पे अगर आपने Cl2 ले रखा है तो यहाँ पे Cl यूज हो जाएगा, अगर यहाँ पे Br2 ले रखे हैं तो यहाँ पे Br आ जाएगा। ये सेम यहाँ पे भी X में होगा, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने वाले, वो भी समझ लेते हैं इसमें कि फ्लोरीकरण अत्यंत तीव्र होने के कारण अनियंत्रित होती है तथा आयोडीनीकरण बहुत धीमा होता है। अतः यह विधि केवल एल्किल क्लोराइड तथा एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए ही प्रयोग होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इस X2 के स्थान पे हम या तो Cl2 लिखेंगे या तो Br2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके स्थान पे हम F2 नहीं लिख सकते, क्योंकि यह प्रोसेस बहुत तेज होती है, ठीक है ना। ये प्रोसेस बहुत तेज होती है। वहीं अगर हम यहाँ पे I2 लिखते हैं तो ये प्रोसेस बहुत ही धीमी होती है, ठीक है ना। इसलिए हम ना तो इसका और ना ही इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, Cl2 और Br2 का, किसके स्थान पे, X2 के स्थान पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और कुछ यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यह अभिक्रिया तब तक चलेगी, यह अभिक्रिया तब तक चलेगी जब तक कार्बन में हाइड्रोजन उपस्थित है। इसका कहने का मतलब क्या, समझिए। जैसे यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे क्या है, CH4 है। आपने किसके साथ अभिक्रिया कराया, आपने यहाँ पे X2 के साथ अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश और 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन जाएगा, उसके स्थान पे कौन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पे आ गया X। अभी भी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर किसके साथ कराते हैं, प्लस X2 के साथ कराते हैं। एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे बचा था वो चला गया, ठीक है ना। अब फिर इसके साथ ये X2 खाली नहीं बैठेगा, फिर X क्या करेगा, फिर एक यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से फिर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे आपका CH2 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, X। अभी भी 2 हाइड्रो हैं यहाँ पे, तो ये फिर किसके साथ अभिक्रिया कराएगा, X2 के साथ फिर अभिक्रिया होगा। और यहाँ से एक जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटेगा, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे क्यों CH बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, X। अभी भी एक हाइड्रोजन है तो फिर इसकी क्रिया कराएंगे X2 के साथ। अब यहाँ पे अच्छा देखने वाली बात है, यहाँ पे X पहले से था, ठीक है ना, एक X और हो गया तो X2 हो गया यहाँ पे, और 2 की 2 यहाँ था, एक और X यहाँ पे जुड़ गया तो ये X3 हो गया, है ना। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे हट गया और इसके स्थान पे एक और X आ गया तो ये CX4 हो गया। अर्थात जब तक कार्बन में हाइड्रोजन है तब तक यह रिएक्शन लगातार चलती चली जाएगी, जब तक पूरे हाइड्रोजन के स्थान पे कौन नहीं आ जाए, हैलोजन नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं। अर्थात एल्केन में लगातार हैलोजन परमाणुओं का जुड़ना, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका एथेन आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया, एथेन आ गया, और X2 के स्थान पे हमने क्या ले लिया है, Cl2 ले रखा है, ठीक है ना। तो देखिए वहां CH3 था, एक हमें क्या करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को कम कर देना है, H6 था तो H5 कर देना है, और उसके स्थान पे एक Cl ले लेना। जो हाइड्रोजन यहाँ बचता है उसको किसके साथ, उसको इस Cl के साथ मिलके एक आपका HCl बना देना है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये हमें उत्प्रेरक के तौर पर रखना है कि सूर्य का प्रकाश और उच्च तापमान यहाँ पे होना आवश्यक है, ठीक है ना। ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे एक ऐसे और बना सकते हैं C3H8 प्लस Cl2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए H8 है तो यहाँ पे H8 में एक हाइड्रोजन को कम कर देना है तो C3H7 हो गया, और यहाँ पे Cl इसमें जाके जुड़ गया तो Cl हो गया, प्लस ये वाला हाइड्रोजन जो एक छूटा है वो Cl के साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा HCl। यहाँ पे हमें याद रखना है, यहाँ H न्यू रखना है, और साथ में क्या रखना है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर रखना है। क्या रखना है, हाई टेम्परेचर। ये हो गया आपका। अगला देखते हैं, ये तो आपका ये क्या हो गया, ये तो एथेन हो गया, ये आपका हो गया प्रोपेन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे C4
और H10 करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन का हम यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे Br2 के साथ करा रहे हैं, H न्यू हो गया, मतलब सूर्य का प्रकाश हो गया और हाई टेम्परेचर हो गया। अब हाई टेम्परेचर यहाँ पे हो रखा है, हम क्या करेंगे यहाँ से ये जो C4H10 है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, C4 एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर देंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका C4H9। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ बचेगा उसे अच्छा एक साथ में यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, यहाँ Br ऐड कर देंगे। ये वाला जो हाइड्रोजन बचेगा इस Br के साथ चला जाएगा तो ये बन जाएगा HBr। ये हो गया आपका ब्यूटेन का। अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, C5 यहाँ पे इसको भी देखते हैं, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया पेंटेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लेते हैं Cl2 फिर ले लेते हैं, यहाँ H न्यू हो गया और हाई टेम्परेचर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए H12 था तो हम यहाँ C5 लिखते हैं और H11 कर देते हैं, ये Cl को इसमें ऐड कर देते हैं, Cl ऐड हो गया, और जो यहाँ पे H हटा है उस H को Cl के साथ जोड़ के HCl बना देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया पेंटिल क्लोराइड, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया प्रोपिल क्लोराइड। इसको आप क्लोरो प्रोपेन बोल सकते हैं, इसको ब्रोमो ब्यूटेन बोल सकते हैं और इसको क्लोरोपेंटेन बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज था आपका, इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो ये एल्केन के द्वारा हेलो एल्केन बनाने की विधि थी। अब हम एल्केन से हटकर एल्कीन पे आते हैं कि एल्कीन द्वारा कैसे हम हेलो एल्केन को बनाएंगे। इसको समझने के लिए हमें दो नियम समझने होंगे, एक होता है मार्कोनिकोव का नियम और दूसरा होता है परामार्कोनिकोव का नियम। इनको हम बारी बारी समझेंगे क्या मतलब होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है मार्कोनिकोव का नियम, हाइड्रोजन हैलाइड का हैलोजन परमाणु, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, HX, ठीक है ना। अब X के स्थान पे या तो HCl हो सकता है, या तो HBr हो सकता है, या तो HF हो सकता है, या HI हो सकता है। ये कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाएगा हैलोजन हैलाइड। तो ये कह रहा है कि हैलोजन हैलाइड का हैलोजन मतलब जब ये इनके बीच का विदलन होगा तो ये H+ हो जाएगा और यहाँ पे X- हो जाएगा। तो ये इस X- की बात कर रहा है हैलोजन की। असम्मित एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इससे पहले पूरी चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं असम्मित एल्कीन की बात बता। एल्कीन क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो यह आपका एल्कीन कहलाता है, ठीक है ना। एल्कीन समूह में आता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन में होता है, सिंगल बॉन्ड सभी कार्बनों के बीच में होता है तो एल्केन होता है। तो इसमें कहने का मतलब असम्मित एल्कीन का मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये H2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे दो बॉन्ड बन गया है तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। देखिए इस कार्बन में, दोनों कार्बन में हाइड्रोजनों की संख्या क्या है, समान है, अर्थात ये सम्मित एल्कीन है। अगर जिन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है और उनमें हाइड्रोजनों की संख्या क्या है, समान है, अर्थात यह सम्मित एल्कीन है। अगर इनके कार्बनों के बीच में हाइड्रोजन की संख्या असमान होती तो यह क्या कहलाता, असम्मित एल्कीन कहलाता। अभी ये कौन सा है, सम्मित है। तो इसको असम्मित बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां से हटा के यहां पे एक CH3 ऐड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे H के हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है और यहाँ पे H केवल 1 है। तो यह क्या बन गया आपका, ये आपका हो गया असममित एल्कीन। तो ये चीज याद रखिएगा कि असम्मित एल्कीन क्या होता है। असम्मित एल्कीन का मतलब ये होता है कि जिन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं उन कार्बनों पर हाइड्रोजनों की संख्या अगर समान है तो वह सम्मित होगा। दोनों में अगर समान हाइड्रोजन है तो वह सम्मित एल्कीन होगा। अगर दोनों में हाइड्रोजन की संख्या अलग अलग है तो उसे असम्मित एल्कीन बोलते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये ऐसे एल्कीन की बात कर रहा है जिसके कार्बन, जिन कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड लगा हुआ है उन पर अलग अलग तरह के हाइड्रोजन उपस्थित हैं, ठीक है। तो असम्मित एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ा होगा जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु होता है। अर्थात ये जो आपका हैलोजन हैलाइड है इसमें जो H+ और X- टूटेगा, ये X- किससे जाके जुड़ेगा,
एल्कीन के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा, उस कार्बन जुड़ेगा जिसमें कम हाइड्रोजनों की संख्या होती है। ठीक है ना। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन में और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1 है। तो जब ये HX का विदलन होगा, ये जो HX है, जब इसका विदलन होगा तो X माइनस हो जाएगा और H प्लस हो जाएगा आपका। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे भी एक इस बॉन्ड का विदलन होगा। तो यहां पे जब कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड एक टूटेगा, तो यहां पे भी चूंकि समान परमाणु, तो यहां भी एक मूलक लगेगा और एक मूलक यहां पे भी आएगा। तो इन दो, ये क्या, इस मूलक का क्या मतलब? इस मूलक का मतलब ये है कि दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहां पे अब हमारे पास डाउट ये है कि जब दोनों आपके मूलक में है, तो कहां पे H प्लस जोड़ा जाए और कहां पे X माइनस जोड़ा जाए। तो वहां पे ये काम आता है, वहां पे ये मार्कोनिकोव का नियम आता है कि हमें X को उस कार्बन परमाणु पे जोड़ना है एल्कीन के जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। वो कौन सा कार्बन होगा? जिनमें डबल बॉन्ड लगा होगा, जिनमें मूलक लगा होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, अर्थात हमें कहाँ पे X को लगाना पड़ेगा? हमें X को यहाँ लगाना पड़ेगा। और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? वह इस कार्बन पे जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये R था, ये आपका C था। एक बॉन्ड क्या हो गया? विदलन हो गया एक बॉन्ड का, तो केवल एक बॉन्ड बचा आपका। ठीक है ना। इस बॉन्ड का विदलन हो गया तो केवल एक बॉन्ड आपका यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक। और हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो ये X था, ये जो X था, वह इस वाले कार्बन पर जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम थी उसमें जाके जुड़ गया। तो देखिए यहाँ पे X जाके जुड़ गया। वहीं जो H था वो आपका इस कार्बन पे जाके, जो जिसपे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी, वहां पे आके जुड़ गया। ये क्या कहलाता है? ये मार्कोनिकोव का नियम कहलाता है। जब एल्किल हैलाइड, जो हाइड्रोजन हैलाइड है, उसमें जब इन दोनों का विदलन होता है, जो हैलाइड होता है, वह जो हैलोजन परमाणु होता है, वह हमेशा असम्मित एल्कीन के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। याद रखिएगा, ये इन्हीं 2 कार्बन पे जुड़ेगा जिनमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्योंकि जब इनमें से किसी एक बॉन्ड का विदलन होगा तो इन दोनों में क्या लगेगा? इन दोनों में मूलक लगेगा। तो ये दोनों ही बॉन्ड बना सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे आपका ऐसे करके CH2 करके ऐसे करके यहाँ पे कुछ होता तो कहते ये तो यहाँ तो कम है तो यहाँ पे लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इन्हीं 2 जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इन्हीं 2 कार्बनों पर ये हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन ऐड होगा। तो मार्कोनिकोव का नियम कहता है कि हाइड्रोजन को हमें उसी कार्बन पे लगाना है जहां पे कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो ये क्या था आपका? ये आपका रूल था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका देखते हैं परामार्कोनिकोव का नियम। ये तो था मार्कोनिकोव का नियम। अब परामार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है? जस्ट उल्टा कहता है। इसमें एक चीज बस याद रखने वाली बात है कि इसमें उत्प्रेरक क्या लिया जाता है? पेरोक्साइड लिया जाता है, H2O2। ठीक है ना। पेरोक्साइड आपका लिया जाता है H2O2। ये चीज याद रखिएगा, पेरोक्साइड होता है आपका H2O2। ये एक मेजर फैक्टर है। और मेजर अंतर क्या है? देखिए, जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड का हैलोजन असम्मित एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, इसे परामार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। सेम चीज है, मार्कोनिकोव भी वही बोल रहा है और परामार्कोनिकोव क्या कह रहा है? 2 चीजें ऐड कर रहा है। वो एक तो उत्प्रेरक ला रहा है, पेरोक्साइड ला रहा है। ठीक है। और इसके साथ में वो ये कह रहा है कि एल्कीन, असम्मित एल्कीन के उस कार्बन पे हैलोजन परमाणु जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और मार्कोनिकोव कहता है कि वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। तो देखिए, इनके बीच विदलन हुआ, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटा तो यहां भी एक मूलक लग गया और यहां भी एक मूलक लग गया। इनके बीच भी टूटा तो X माइनस हो गया, H प्लस हो गया। अब X को कहां पे लगाना? चूंकि यहाँ पे पेरोक्साइड है तो हम यहाँ पे परामार्कोनिकोव का नियम लगाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मार्कोनिकोव और परामार्कोनिकोव में क्या अंतर है। मार्कोनिकोव कहता है कि हैलोजन परमाणु वहां लगेगा जहां पे उस असम्मित एल्कीन पे लगेगा जहां पे कम हाइड्रोजन होता है। वहीं परामार्कोनिकोव क्या कहता है? परामार्कोनिकोव का नियम कहता है कि पहली बात, पेरोक्साइड उपस्थित हो, पेरोक्साइड की उपस्थिति में हैलोजन परमाणु वहां लगेगा
जहां पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये किया कि यहाँ पे इसका विदलन किया, यहाँ मूलक लगा, यहाँ मूलक लगा, इनको तोड़ा तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो ये वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है उस हाइड्रोजन पे लगेगा जहां पे सबसे ज्यादा संख्या होगी हाइड्रोजन की। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको कहाँ लगना चाहिए, इसको इस वाले कार्बन पे लगना चाहिए और H प्लस इस वाले कार्बन पे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे R आ गया, R के साथ C जुड़ा हुआ है, इस C में एक पहले से H पहले से ही था और ये वाला जो हाइड्रोजन था वह इस कार्बन पे जाके जुड़ गया, तो ये H आकर यहाँ पे आके जुड़ गया और ये जो X था वो इस वाले कार्बन पे आके जुड़ गया, तो ये CS2 हो गया, इसमें कौन जुड़ गया, X जुड़ गया। तो ये क्या था, ये आपका परामार्कोनिकोव का नियम था। तो दोनों नियम को आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा, एथिल हैलाइड बनाना संभव नहीं है क्योंकि यहां सममित कार्बन होते हैं, यहाँ पे नहीं संभव नहीं है क्योंकि यहाँ क्या पाए जाते हैं, सममित कार्बन होते हैं। जैसे एथिल हैलाइड क्यों नहीं बना सकते, जैसे हमने यहाँ पे लिया एथिल हैलाइड बनाने के लिए एथीन लेना पड़ेगा, तो एथीन क्या हो गया आपका CH2 और CH2, यहाँ पे HX करेंगे और यहाँ पे हमें H2O2 लेना पड़ेगा, H2O2 मतलब परऑक्साइड हो गया आपका, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, अर्थात ये कैसा हो गया, ये आपका असम्मित एल्कीन नहीं है, अर्थात यहाँ पे रिएक्शन संभव ही नहीं है। तो जब एथीन ये होगा ही नहीं तो फिर हम कैसे एथिल हैलाइड बना लेंगे, इसके द्वारा एथिल हैलाइड हम बना ही नहीं सकते, अर्थात यही यहाँ पे बोला गया है कि एथिल हैलाइड बनाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, सममित कार्बन होते हैं। देखिए एथीन में क्या है आपका, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, अर्थात ये संभव नहीं है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे किसी भी प्रकार का उत्प्रेरक नहीं लिखा है परऑक्साइड, अर्थात यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा होगा, परामार्कोनिकोव का नियम लग रहा होगा। 2 चीजें याद रखना, पहला देखना है एल्कीन होना चाहिए, ठीक है ना। जब अगर पहला है एल्कीन है वो, तब जाके हमें ये देखना है कि वहां पे H2O2 मतलब परऑक्साइड है कि नहीं है। अगर परऑक्साइड है, ठीक है ना, तो वहां पे परा लगेगा, परामार्कोनिकोव लगेगा, ठीक है ना। अगर वहां पे नहीं है H2O2 परऑक्साइड नहीं है तो वहां पे क्या लगेगा, मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, अर्थात ये आपका एल्कीन है, क्या है आपका प्रोप1ईन आपके पास रखा हुआ है और हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, HCl के साथ करा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये करते हैं कि सबसे पहले इसका विदलन करते हैं, तो एक मूलक यहाँ लगता है, एक मूलक यहाँ लगता है। जब इसका विदलन करेंगे तो Cl माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का परऑक्साइड नहीं है, अर्थात हमें मार्कोनिकोव का नियम लगना है। तो ये Cl कहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जाएगा, वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, अर्थात ये वाला जो Cl होगा वह इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा और ये H प्लस इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका CH3 हो गया, साथ में ये वाला कार्बन हो गया, इसमें कौन जाके जुड़ गया आपका Cl जुड़ गया और इसके साथ में ये वाले कार्बन पे कौन जाके जुड़ गया, देखिए H जुड़ गया। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया मार्कोनिकोव के नियम से। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है अर्थात एल्कीन है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परऑक्साइड है, यहाँ पे क्या है, परऑक्साइड है, अर्थात यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, परामार्कोनिकोव का नियम। परामार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि जो आपका हैलोजन परमाणु होगा वह उस हाइड्रोजन पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे इसका विदलन किया गया, एक मूलक यहाँ पे, एक मूलक यहाँ पे, ये Cl माइनस हो गया और H प्लस हो गया। तो ये जो Cl होगा वो कहाँ जाके लगेगा, वहां पे जहां पे, क्योंकि परामार्कोनिकोव का नियम कहता है कि वहां पे Cl लगेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होगी, अर्थात ये वाला जो Cl है वो यहाँ जाके लग जाएगा और ये H प्लस इस कार्बन पे जाके लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे CH3 था, ये आपका C हो गया, इसके साथ कौन लग गया, H लग गया और इस वाले कार्बन पे क्या लग गया, Cl लग गया। इसे क्या पढ़ते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे, किसके एग्जाम्पल थे, मार्कोनिकोव के नियम के एग्जाम्पल थे और परामार्कोनिकोव के नियम के एग्जाम्पल थे। अब देखिए जो मैंने पहले अपने हेलो एल्केन के विरचन में मैंने बताया था कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं पूरा का पूरा इसमें 4 तरह से पूछा जाएगा। पूर्ण करो, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए, दूसरा था आपका कैसे प्राप्त करोगे, पहला था आपका पूर्ण करो, पहला था आपका
पूर्ण करो। दूसरा था आपका कैसे प्राप्त करोगे, और तीसरा था आपका क्या होता है जब, और लास्ट क्या था आपका अभिक्रिया पूछता था, अभिक्रिया पर टिप्पणी। अभिक्रिया पर क्या आता था आपका टिप्पणी आता था। तो ये 4 तरह से पूछा जाता था। उन 4 तरह में से आपका एक टाइप यहाँ पे पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इन्हीं 2 रिएक्शंस पे हमने निकाला हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है C3H8। C3H क्या है, देखिए 3 दूनी 6 और 6 2 8, अर्थात ये क्या है आपका एल्केन है। ये क्या है आपका एल्केन। तो अब आपको याद रखना है कि एल्केन से एल्केन की हैलोजनीकरण हो रही है, पहला वाला। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से हटा देना है, तो ये हो जाएगा आपका C3H7, और यहाँ से एक Br को इसमें ऐड करा देना है, तो ये आपका हो गया Br, प्लस ये जो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया था वो इस Br के साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा HBr। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका, ठीक है ना। ये क्या था आपका पहले, ये था आपका प्रोपेन, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। और HBr आपको पता हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया आपका। इसके बाद फिर अगर हम देखें यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है C4H10, 4 दूनी 8 2 10 सूत्र के अकॉर्डिंग है, अर्थात ये भी एल्केन है। एल्केन में ये क्या है आपका, ये आपका ब्यूटेन है। तो एल्केन आ गया, एल्केन के साथ क्या होता था हैलोजनीकरण होता था। हम क्या करते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, तो C4 हो गया, H9 हो गया, और इसके साथ क्या ऐड कर देते हैं, Cl ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका C4H9 और Cl हो गया। इसके साथ में जो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया था वो इस Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया, ये आपका बन गया क्लोरोब्यूटेन या ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक। इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पे गौर करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है आपका एल्कीन होता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एल्कीन होता है। तो एल्कीन तो है, क्या यहाँ पे किसी प्रकार का उत्प्रेरक है, बिल्कुल नहीं है। अर्थात कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये Cl माइनस में टूटेगा, ये H प्लस में टूटेगा। Cl वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, तो अर्थात ये इस कार्बन पे जाएगा और ये H प्लस इस कार्बन पे जाएगा। तो लिखते हैं इसको, CH3 हो गया हमारा, CH3 के साथ CH2 हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद ये कार्बन क्या है आपका CH है, इसमें कौन जाके जुड़ेगा, Cl जाके जुड़ेगा, और इस कार्बन पे क्या होगा, इस कार्बन पे जो CH2 था यहाँ पे हाइड्रोजन, ये CH3 बन जाएगा। और साथ में हो गया कहानी, ये पूरा क्या बन गया देखिए, है ना। तो देखिए अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4, तो दो क्लोरो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन बन गया। अर्थात हमने किससे क्या बनाया, हमने ब्यूटेन से हमने यहाँ पे ब्यूटीन से, ठीक है ना, एथ एथ प्रोप ब्यूटीन से क्या बना दिया हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे ब्यूटेन से क्या बना दिया, 2 क्लोरो ब्यूटेन को बना दिया, ठीक। अगला देखते हैं, अगला है आपका देखिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एल्कीन हो गया। अर्थात यहाँ पे एल्कीन की अभिक्रियाएं चलेंगी। एल्कीन में 2 चीजें पढ़ा था, paraमार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव। यहाँ पे क्या है आपका पेरोक्साइड आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, paraमार्कोनिकोव का नियम लगेगा। इसको तोड़ेंगे तो Cl माइनस हो गया, H प्लस हो गया। Cl माइनस कहाँ जाएगा paraमार्कोनिकोव के नियम के हिसाब से, वहां पे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो Cl है आपका वह इस कार्बन पे जाएगा, और H प्लस कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। तो इसको बनाते हैं, क्या बनेगा ये, तो ये आपका हो गया CH3, इसके बाद CH2, यहाँ पे CH, इस CH में कौन जाके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे CH2 था, इसमें कौन जुड़ जाएगा आपका Cl जुड़ जाएगा। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 और 4, एक पे आया है क्लोरो, तो 1 क्लोरो कितने कार्बन, 4 कार्बन ब्यूटेन। और ये क्या था आपका, ये पूरा क्या था, ये भी आपका था ब्यूटीन था। तो हमने ब्यूटीन से क्या बना दिया, 1 क्लोरो ब्यूटेन बना दिया। तो ये था आपका अभिक्रिया पूर्ण करने वाला।
अगला देखेंगे कैसे प्राप्त करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहला बोल रहा है कि मीथेन से मेथिल क्लोराइड बनाना है, तो मीथेन से अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले मीथेन वाला एल्केन आ गया, तो एल्केन का नियम लगाएंगे यहाँ पे, एल्केन का हैलोजनीकरण। तो यहाँ पे सबसे पहले मीथेन लिख देंगे। इसके साथ यहाँ पे क्या होता था, चूंकि क्लोराइड बनाना है ना, तो क्लोराइड के लिए जो हम वहाँ पे X2 लिखते थे, X2 के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। कोई उत्प्रेरक क्या लेना था हमें, सूर्य का प्रकाश लेना था, और साथ में हाई टेम्परेचर लेना था। तो यहाँ पे क्या होगा, CH4 क्या होता है आपका, मेथेन होता है। तो यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन कम होगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3। इसके साथ में ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये आपका Cl हो गया, ठीक है। प्लस प्लस जो एक हाइड्रोजन यहाँ से टूटा है वो दूसरे Cl के साथ मिलके HCl बनाएगा, तो ये तो आपका बन गया। देखिए ये आपका CH4 क्या था, ये आपका मेथेन था, और देखिए CH3Cl क्या हो गया आपका, मेथिल क्लोराइड हो गया। इसी को क्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है भाई, फिर प्रोपेन से प्रोपिल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे ब्रोमाइड आ गया और यहाँ पे प्रोपेन आ गया, तो एल्केन तो है, उसका हैलोजनीकरण होगा। हैलोजन के स्थान पे यहाँ पे ब्रोमाइड है, तो प्रोपेन को बनाते, तो प्रोपेन क्या होता है, 3 कार्बन और 8, ठीक है ना, 3 दूनी 6 और 6 में 2 ऐड कर देंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। प्लस क्या लिखेंगे, चूंकि ब्रोमाइड बनाना है तो ब्रोमाइड के लिए यहाँ पे Br2 करेंगे। उत्प्रेरक लेते हैं HNu और हाई टेम्परेचर रखते हैं, हाई टेम्परेचर रख दिया। अब देखिए यहाँ पे करेंगे कैसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये हो जाएगा C3H7, और ये Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये Br हो गया। प्लस अब जो यहाँ से हाइड्रोजन गया है वो इस Br से जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा HBr, ठीक। तो ये आपका क्या था, ये आपका था प्रोपेन, और आपने क्या प्राप्त कर लिया यहाँ पे देखिए, प्रोपिल ब्रोमाइड। ये क्या हो गया आपका, प्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। अब देखिए प्रोपीन है, ठीक है ना, और प्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना है। तो पहले तो प्रोपीन बनाइए, क्या होता है, CH3CH, और प्रोपीन में डबल बॉन्ड होगा, तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे बना लो। अब देखो कितने बचे, एक और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 3 बॉन्ड हो गए, तो टोटल 4 हो गए, अर्थात यही रहेगा। ये क्या बन गया आपका, प्रोपीन बन गया। अब हमें इससे क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है 2 क्लोरोप्रोपेन, मतलब दूसरे नंबर वाले कार्बन पर कौन होगा, क्लोरो होगा। दूसरे नंबर वाले कार्बन पे क्या, क्लोरो होगा। तो क्लोरो होने का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे, HCl लेंगे हम। क्या लेंगे हम यहाँ पे, HCl ले रहे होंगे, ठीक। अब हमें कहाँ पे लाना है, हमें जो लाना है अपने को, हमें इस कार्बन पे ऐड कराना है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकोव का नियम लगेगा कि परमार्कोनिकोव का नियम लगेगा। अगर मार्कोनिकोव का नियम लगाएंगे तो वहां पे Cl जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, अर्थात यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। अगर परमार्कोनिकोव का नियम लगाते तो पहली बात तो यहाँ पे जब तीर में यहाँ पे हमें परऑक्साइड लिखना पड़ता, और जो हाइड्रोजन जुड़ता वो यहाँ जुड़ता। तो अगर 1 नंबर वाले कार्बन पे आपको हाइड्रोजन परमाणु को ऐड कराना है तो परमार्कोनिकोव का नियम लगाइए। अगर हमें 2 नंबर वाले कार्बन पे ऐड कराना है तो हमें मार्कोनिकोव का नियम लगाना है। ये चीज याद रखिएगा। 1 नंबर वाले कार्बन पे किसी हैलोजन परमाणु को ऐड कराना है तो वहां पे परमार्कोनिकोव का नियम लगेगा। अगर 2 नंबर वाले कार्बन पे हमें ऐड कराना है तो वहां पे किसको लगाना पड़ेगा, मार्कोनिकोव को, ठीक है। 1 नंबर वाले कार्बन पे ऐड कराना है तो परमार्कोनिकोव का नियम, अगर 2 कार्बन वाले पे लगाना है तो हमें मार्कोनिकोव का नियम। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, हमें 2 नंबर पे, 2 नंबर मतलब हमें मार्कोनिकोव का नियम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। ये Cl किसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, और ये H इसके साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ। तो ये आपका बन जाएगा CH3CH, और यहाँ पे आपका Cl ऐड हो जाएगा प्लस CH3, क्योंकि 2 थे आपके, एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये CH3 बन गया। इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3, 2 नंबर पे क्लोरो हो गया कि नहीं हो गया, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ में आया। तो ये आपका तीसरे नंबर वाला था। चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि प्रोपीन से 1 क्लोरोप्रोपीन बना। देखिए 1 आ गया यहाँ पे, तो 1 1 नंबर वाले कार्बन पे अगर ऐड कराना तो कौन सा नियम लगाएंगे, वहां पे हम लगाएंगे परमार्गोनिकोव का नियम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लगाना है, पहले प्रोपीन बनाते, ऊपर बनाया हुआ था,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H, और चूंकि क्लोरो ही है तो यहाँ पे भी HCl होगा। अच्छा, अब हमें देखिए, हमें इस वाले कार्बन पे ऐड कराना है। किस वाले कार्बन पे ऐड कराना? इस वाले कार्बन पे, 1 नंबर वाले पे। इसका मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें paramariconicope का नियम लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? परऑक्साइड, ठीक है ना? क्या लिखना पड़ेगा आपका? परऑक्साइड लिखना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये Cl माइनस होगा, H प्लस होगा। अब ये Cl इस वाले कार्बन पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है paramariconicope के अनुसार, और ये वाला जो H प्लस है वो कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन पे जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH। अब चूंकि CH था, एक और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया तो ये हो जाएगा CH2। मैं इसको नीचे करके नहीं लिख रहा, सीधा CH2 लिखे दे रहा हूं। और यहाँ पे जो CH2 था, इसमें कौन जाके ऐड हो गया? Cl ऐड हो गया। तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो देखिए 1 नंबर के कार्बन पे क्लोरो है कि नहीं है? तो 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हो गया? तो ये आपका चौथा हो गया। अब पांचवा देखेंगे, पांचवा आपसे क्या बोल रहा है? पांचवा आपसे क्या बोल रहा है? पांचवा देखते हैं। वो कह रहा है कि ब्यूटीन से दो ब्रोमो लाना है। क्या लाना है? ब्यूटीन से 2 ब्रोमो लाना है। तो 2 ब्रोमो का मतलब क्या होगा? दो नंबर वाले कार्बन पे लाना है। दो नंबर वाले कार्बन पे क्या लगाना पड़ेगा? मार्कोनिकोव का नियम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्यूटीन का बनाते हैं, है ना? दो कार्बन हो गए, CH CH2। देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना? तो ये क्या था? आपका ब्यूटीन था। चूंकि यहाँ पे किसी प्रकार का ब्यूट 2 इन या ब्यूट 3 इन नहीं बोला है, इसका मतलब पहले नंबर वाले कार्बन पे कौन लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। पहले नंबर वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ये क्या बन गया आपका? ये आपका ब्यूटीन बन गया। चूंकि 2 ब्रोमो लाना है, मतलब ब्रोमो लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? HBr लेंगे। Cl नहीं लेंगे क्योंकि क्लोरो नहीं लेना है, ना ब्रोमो लेना है। क्लोरो नहीं लेना, ना क्लोराइड लेना, हमें क्या लेना? ब्रोमो लेना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? HBr लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब चूंकि दूसरे नंबर वाले कार्बन में करना है, दूसरे नंबर वाले कार्बन में क्या? हाइड्रोजन की संख्या कम है, अर्थात यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा? यहाँ पे मार्कोनिकोव का नियम लगेगा, है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपका Br है वो माइनस हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा। ये Br इस वाले कार्बन पे जाएगा और ये वाला H इस पे जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा CH3 CH2, और इस वाले कार्बन पे Br जाएगा तो CH Br, और यहाँ पे देखिए CH2 था, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये आपका CH3 हो जाएगा। नामकरण कीजिए 1 2 3 और 4। तो दूसरे नंबर वाले कार्बन पे कौन है? आपका Br है। तो 2 ब्रोमो और 4 कार्बन है तो प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो, सॉरी ब्यूटेन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। तो इस प्रकार करके हमें याद रखना है कि हमें अगर रूल याद होंगे, अगर हमें नियम याद हैं, तो हम सब चीजें कर सकते हैं। तो ये था कैसे प्राप्त करोगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होता है जब। अगला लिखा है क्या होता है जब। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये बोल रहा है कि ब्यूटेन को ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की सूर्य का प्रकाश तथा उच्च ताप पर अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो ये तो पहला हो गया, एल्केन वाला, ब्यूटेन एल्केन, है ना? तो ये पहला नियम आ गया। तो ब्यूटेन को कर लेते हैं, इजी होगा हमारे लिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे 1 नंबर लिखते हैं। 1 नंबर में कौन आ गया? हमारा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन बनाते हैं CH3 CH2, मतलब 4 कार्बन, 2 और CH3। ये हमारा क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया, ठीक है ना? इसको और अगर ऐसे ना लेके हम सीधा लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो C4 और H10, 3 3 6 और 6 4 10। ये हमारा क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। प्लस ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का सूत्र क्या होता है? Br2 होता है ना? किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश, और साथ में क्या है? उच्च तापमान है, उच्च ताप है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? हमने पहले में पढ़ा है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करते थे, तो एक हाइड्रोजन कम करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? C4 और H9 हो जाएगा, और साथ में यहाँ क्या हो जाएगा? ये Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये Br हो गया। प्लस ये वो जो हाइड्रोजन यहाँ पे कम हुआ है, ये जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हुआ है, वो Br के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H
Br बना लेगा। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे कि ब्यूटेन को ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश तथा उच्च तापमान पर अभिक्रिया कराने पर, ठीक है ना, कराने पर ब्यूटिल ब्रोमाइड और HBr प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि प्रोपीन को हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो प्रोपीन आ गया, एल्कीन आ गया, तो इसको भी बनाते हैं। तो यहां पे आ गया आपका CH3 CH, डबल बॉन्ड लगेगा इसमें, है ना। तो अभी यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे इतना ही रहेगा। ये आपका क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोराइड, मतलब HCl के साथ करा रहे हैं। तो हमें अब यहाँ पे इसने कुछ बोला नहीं है कि किसी की उपस्थिति में कराना है, तो हम यहाँ पे कौन सा नियम लगाएंगे, परामार्कोनिकोव का नियम लगाएंगे, सॉरी मार्कोनिकोव का नियम लगाएंगे। परामार्कोनिकोव का नियम तब लगेगा जब पेरोक्साइड की उपस्थिति आएगी। तो यहाँ पे पेरोक्साइड की उपस्थिति दी नहीं है, अर्थात यहाँ पे मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। अर्थात ये जो आपका Cl है ये कहाँ पे लगेगा, ये वहां पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, अर्थात ये वाला Cl यहाँ जाके लग जाएगा और ये जो H है वो इस कार्बन पे जाके लग जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे जाके आपका Cl लग गया और साथ में CH2 था, क्योंकि एक और हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन पे चला गया, तो ये हो गया आपका CH3। तो हम ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोपीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर 2 क्लोरो प्रोपेन प्राप्त होता है। ये तो हमारा हो गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है हमारा। तो तीसरा ये है, तीसरा है कि प्रोपीन को हाइड्रोब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कर। अब यहाँ पे पेरोक्साइड बोल दिया और यहाँ पे क्या बोल दिया, एल्कीन बोल दिया। तो पेरोक्साइड का मतलब कौन सा नियम लगेगा, परामार्कोनिकोव का नियम लगेगा। तो सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में किसके साथ, हाइड्रोब्रोमाइड मतलब HBr, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो हमें पता है यहाँ पे कि ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा, पेरोक्साइड में ये जो Br है वहां पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा है। तो कहाँ पे है, यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे आपका Br लगेगा और H वाला यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3, और देखिए CH था, एक हाइड्रोजन चला गया तो ये क्या बन गया, CH2 बन गया। इसके साथ में यहाँ पे CH2 था तो यहाँ पे CH2 हो गया, इसमें कौन जुड़ गया आपका, Br हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, देखिए 1 2 और 3, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रोपीन को हाइड्रोब्रोमाइड के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। ये था आपका क्या होता है जबकि क्वेश्चंस जो कि पूछ सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप बैठ के एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा ताकि आप लोग भी जान सके कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। मैं तो यहाँ पे कर ही रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में बैठ के इन क्वेश्चंस को कीजिए बिना किसी सॉल्यूशन के। फिर आइए वापस यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है कुछ तो एक बार मैच कर लीजिए क्या आपने गलत किया, फिर एक बार उन्हें लगाइए। जितनी बार आप क्वेश्चंस को करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है। क्वेश्चन बैंक के पीछे जो भी आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, उन क्वेश्चन बैंक्स के केमिस्ट्री के पीछे ये सारे के सारे टॉपिक्स होंगे वहाँ पे। उन सभी रिएक्शंस को धीरे धीरे करके लगाते जाइए जिससे आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। आगे चलते हैं। अब आपका जो अंतिम क्वेश्चन इसे पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया पर टिप्पणी करिए। तो कौन सा पूछ सकता है, एक पूछ सकता है कि पेरोक्साइड प्रभाव पर टिप्पणी करो और दूसरा बोल सकता है मार्कोनिकोव का नियम पर टिप्पणी करो। पेरोक्साइड प्रभाव क्या होता है, परामार्कोनिकोव का नियम होता है और वहीं पे मार्कोनिकोव का नियम होता है। तो पेरोक्साइड में क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि जब असम्मित एल्कीन का, ठीक है ना, पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोहेलाइड के साथ या ठीक है ना अभिक्रिया कराई जाती है तो उसमें एल्कीन के उस कार्बन पे
हैलोजन तत्व जुड़ता है जहां पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। वहीं पे मार्कोनिकोव के नियम में क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु उस असममित एल्कीन के कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा जहां पे सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और एक दो ठो रिएक्शंस दे दीजिएगा जिससे आपका नंबर हो जाएगा। लगभग लगभग टिप्पणी करने को आएगा तो 3 या 4 आपसे टिप्पणी ले सकता है। तो याद रखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर्स में कहीं से भी कोई भी रिएक्शन ले लेगा और सीधा टिप्पणी करने को दे देगा। तो ये थे आपके यहाँ के, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। एक बार पूरे चैप्टर्स का जो इससे पहले भी हमने विरचन वाला भी किया था उसमें क्या किया था और यहाँ पे हमने क्या किया था। तो जो हमने चैप्टर जो इससे पहले हमने जो पार्ट 1 लिया था उसमें हमने एल्कोहल से कराया था। किसके साथ कराया था? हमने एल्कोहल के साथ कराया था। इसमें हमने 3 विधियां देखी थी। एक हमने देखा था कि एल्कोहल तो था ही साथ में, ठीक है। इसके साथ में हमने किसके साथ कराया था? हमने कराया था HF के साथ कराया था, ठीक है ना। HF जो हमने पहला लिया था, पहला जो हमने एल्कोहल कराया था, ठीक है ना। पहला जो हमने एल्कोहल कराया था तो एल्कोहल के 3 विधि हमने देखी थी। एक हमने देखा था HF के साथ, एक हमने देखा था HCl के साथ, एक हमने HI के साथ, है ना। और दूसरा जो एल्कोहल की अभिक्रिया कराई गई थी वह कराई गई थी हमारे फास्फोरस हाइड्राइड मतलब PCl3, PCl5, PbR3, PbR5, है ना। और लास्ट में हमने किसके साथ कराया था? थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया हुआ था। इन सब से हमने क्या पाया था? हमने हैलोएल्केन पाया था। जहां हम HF के साथ जब करते थे तो वहां पे ZnCl2 उत्प्रेरक का यूज किया गया था। जहाँ पे HCl यूज किया, सॉरी, जहाँ HCl यूज किया था वहाँ पे ZnCl2 का यूज किया था। और जहाँ पे हमने HBr को यूज किया था वहाँ पे हमने किसका यूज किया था? वहाँ हमने NaBr और सांद्र H2SO4 का यूज किया था। PCl3 और PCl5 या PbR3 या PbR5 का जब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते थे तो किसी प्रकार की उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती थी। वहीं जब थायोनिल क्लोराइड की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते थे तो हमें पिरिडिन की आवश्यकता होती थी, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था, याद रखिएगा। पूरे रिएक्शंस में आपको क्या क्या याद रखना है? किन किन के बीच अभिक्रिया कराया गया और किसकी उपस्थिति में कराया गया। 2 चीजें याद रखना है, किसके किसके बीच रिएक्शन हुई और किसकी उपस्थिति में हुआ। अर्थात अभिकारकों को हमें याद रखना है और उत्प्रेरकों को याद रखना है। इससे हमें क्या मिल जाएगा? उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने ये एक्यूरेसी कर रखी है तो आपका अधिकतर रिएक्शंस क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगी। तो ये था जो हमने इससे पहले वाले अपने वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने देखा सबसे पहले एल्केन के साथ, एल्केन से हमने क्या बनाया? हैलोएल्केन बनाया। इसमें हमने सिंपल पढ़ा। इसमें हमने क्या करा? इसमें हमने इसका हैलोजनीकरण किया। जहां पे भी हाइड्रोजन दिखा उस हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पे क्या कर दिया? हमने हाइड्रोजन परमाणु को ऐड कर दिया। वहीं हमने एल्कीन के साथ भी देखा, ठीक है ना। तो एल्कीन के साथ आपका एक था मार्कोनिकोव का नियम और एक था आपका पारामार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव का नियम वहां पे उस असममित एल्कीन के कार्बन पे लगेगा हाइड्रोजन परमाणु जहां पे कार्बन की संख्या क्या होती है? सबसे कम होती है। वहीं पारामार्कोनिकोव का नियम, पहली बात तो पेरोक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए और जो हाइड्रोजन परमाणु है वह असममित कार्बन परमाणु में उसमें लगेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या जहां कम है वहां लगेगा, इसमें हाइड्रोजन की संख्या जहां ज्यादा है वहां लगेगा। तो ये था क्या हमारा? ये पूरा टॉपिक था हमारा जो कि पार्ट 2 था हाइड्रोजन के विरचन का। एक और हाइड्रोजन के विरचन का पार्ट 3 आएगा जिससे हमारे हैलोएल्केन के विरचन के कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर कुछ त्रुटियां हो रही हैं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप सीधा प्रश्न उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आए, धन्यवाद।